अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अशरीन ज़ुल्क़ादा अल-1443 हिजरी। आज इतवार का दिन है, जून की 19 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आराफ आयत नंबर 96 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलो अन्ना अहलल क़ुरआ, और अगर अहले खुरा अहले बस्ती वाले जो सो आमनो ईमान ले आते, वत्तक़ो और तक़वा इख्तियार करते, परहेज़गारी इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम तो हम अलबत्ता हम खोल देते उनके ऊपर बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़ी बरकतें आसमान और ज़मीन से, वलाकिन कज़्ज़बू और लेकिन उन्होंने झुटलाया, फ़अख़ज़नाहुम बस हमने उन्हें पकड़ लिया, बिमा कानू यक्सिबून इसके सबब जो वो कुछ करते थे। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अहले खुरा यानी बस्तियां वाले जो सो ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार करते, तो हम जो सो उनके ऊपर बरकत यानी बरकतें खोल देते आसमान और ज़मीन से। और लेकिन जो सो हुआ क्या, हकीकत ये है कि उन लोगों ने झुटलाया, तो हमने उनको जो सो पकड़ लिया उसके सबब जो कुछ वो करते थे। इससे पहले जो वाक़यात अल्लाह ताला ने चंद कौमों के बयान किए थे और उनको किस तरीके से अल्लाह ताला ने अजाब में पकड़ा और उनको हलाक कर दिया। उसके बाद अब एक जनरल स्टेटमेंट अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर बस्तियों वाले ने यानी जो बस्तियों में जो अहले पर जमीन में जो लोग रहते हैं बस्तियों में और शहरों में, उन लोग अगर ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते, यानी दुनिया में जो उनके नबी और रसूल जो कुछ किताब और दीन ले आए थे उसके पर अगर वो ईमान ले आते और उस अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उनके ऊपर आसमान से बरकत नाजिल करता, ज़मीन से बरकत नाजिल करता। लेकिन हुआ क्या, हकीकत ये है कि अक्सर लोगों ने यही किया कि उन लोगों ने झुटलाया, और जब झुटलाया तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया, उसके सबब जो कुछ वो अमल किया करते थे। अफ़अमिन अहलुल क़ुरा, क्या बेइत्मीनान हो गए, यानी इत्मीनान हो गया है या बेखौफ हो गए हैं बस्तियों वाले, अन यातियहुम कि उनके ऊपर आ जाए, बासुना हमारा अजाब, बयातन रातों रात, वहुम नाइमून जबकि वो सो रहे हों। यानी ये बस्तियां वाले अगर ईमान लाते तो अल्लाह ताला उनके ऊपर इनाम करता और उनके ऊपर बरकतें नाजिल करता, लेकिन अक्सर क्या किया उन लोगों ने, नाफरमानी की, तो अल्लाह ताला ने उनको पकड़ लिया। और यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या बस्ती वाले, क्या शहरों वाले जो सो बेखौफ हो गए हैं कि जो सो उनके ऊपर अजाब आ जाए अचानक रातों रात और वो जो सो आराम से सो रहे हों। अब आमीन अहलुल क़ुरआ, क्या बेखौफ हो गए बस्ती वाले, अन यातियहुम बासुना कि उनके ऊपर आ जाए हमारा अजाब, ज़ुहन दिन के चढ़े हुए, यानी जब दिन रोशन हो जाता है, अच्छे खुल देर हो जाती दिन शुरू हो के, उसको जुहा जो कहा जाता है, तो यानी दिन चढ़े हुए, वहम यलअबून और वो खेल कूद में हो। यानी बस्तियां वाले क्या इत्मीनान से हैं कि हमारा अजाब उनके ऊपर दिन में जो सो कभी भी आ जाए, और वो इस हालत में हो कि जो सो खेल कूद कर रहे हों। अफ़अमिनु मकरल्लाहि, क्या वो बेखौफ हो गए हैं अल्लाह के तदबीरों से, फला यामनु बस बेखौफ नहीं होता, मकर अल्लाह अल्लाह के तदबीर से, इल्लल कौमुल खासिरीन कौमुल खासिरून सिवाय खसारा पाने वाले कौमों के। यानी जो अल्लाह ताला ने कहा कि क्या ये लोग यानी बस्ती वाले लोग जो सो बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अज़ाब उनके ऊपर रात में आ जाए, वो सो रहे हों, या दिन के किसी वक्त आ जाए जबकि वो खेल कूद कर रहे हों। फिर अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि क्या वो अल्लाह के तदबीर से, अल्लाह के जो सो प्लानिंग से बेखौफ हो गए हैं। तो याद रखें कि कोई भी बेखौफ नहीं होता, यानी सिर्फ वो कौम और वो लोग बेखौफ होते हैं अल्लाह की प्लानिंग से, अल्लाह की तदबीर से, जो कि हकीकत में खसारा पाना वाले हो जाते हैं। यानी अल्लाह ने जो प्लानिंग करके रखा है, यानी लोगों को ढील दे रहा है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि अल्लाह ताला तुमको गिरफ्त करने पर कादिर नहीं है। और जो सो अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाफरमानियों के बावजूद भी तुम पर जो सो एहसान कर रहा है, इनाम कर रहा है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला तुमसे राज़ी है। हो सकता है कि अल्लाह की तदबीर है, अल्लाह का तरीक़ा है, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरे बंदे कब तक जो सो ग़फ़लत में रहते हैं, और फिर जब अल्लाह का वक्त आता है जो अल्लाह ताला चाहता है तो उनको गिरफ्त कर लेता है। अवलम यहदी, क्या ना हिदायत पाए, लिल्लज़ीना यरिसूनल अर्ज़ा, वो लोग जो वारिस बने जमीन के, मिन बादी अहलिहा, इसके रहने वालों के बाद,
अन लौ नशाउ, कि अगर हम चाहते असबहनाहुम बिजुनूबिहिम, तो हम उन्हें मुसीबतों में डाल देते उनके गुनाहों के सबब, वनतबाउ, और हम मोहर लगा देते अला कुलूबिहिम, उनके दिलों के ऊपर, वहुम ला यस्माऊन, फिर वो नहीं सुन पाते। क्या ये लोगों को जो सो हिदायत नहीं मिली, उन लोगों को जो कि जमीन के वारिस बने, इसके बाद के जो इसमें रहने वाले थे, यानी जो एक कौम गुजर गई उसके बाद जो दूसरी कौम आई, तो उसके बावजूद भी क्या उन लोगों को जो सो कोई हिदायत नहीं मिली, कोई सबक नहीं मिला उनको, ये कि जो सो अगर हम चाहते तो हम जो सो उनको मुसीबतों में डाल देते थे, और ये कि जो सो उनके गुनाहों के सबब हम उनको मुसीबत में डाल देते थे, और हम जैसे चाहते तो उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देते, ताकि वो फिर कोई बात सुनना समझे ना सुन सके ना समझ सके। तो पता क्या चला, पहली कौमों को जो अल्लाह ने हलाक कर दिया, उनके खबरें, उनके जो अहवाल लोगों तक पहुंच गए। उसके बाद जो नई कौम आई, क्या उन लोगों को इससे भी फिर भी इबरत नहीं मिली? क्या वो जो सो उसके बावजूद भी ऐसे ही गफलत में हैं कि क्योंकि जो सो, तो पता क्या चला, पहली कौमों के जब वाक़यात लोग सुनते हैं तो उससे उनको इबरत हासिल करना चाहिए, और अगर इबरत नहीं हासिल कर रहे हैं तो इनके लिए तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है, क्योंकि इनके लिए तो पहली कौमों के वाक़यात अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि जो लोग वारिस बने, यानी मिसाल के तौर पर कौम नूह को जब हलाक करने के बाद जब दूसरी कौम को अल्लाह ताला ने भेजा, तो इस कौम को जो सो पहली कौम की तबाही की बर्बादी के वजूहात भी पता चले, सब हालत पता चले। अब उसके बाद भी वो कौम अगर नहीं सुधरी, इसका मतलब क्या है कि कितनी निडर और कितने बेखौफ होंगे कि जो सो पहले कौमों का हालत देखने के बावजूद भी जो सो वो नहीं सुधरे। आज हमारा हाल क्या है? हमारे पास तो इतनी सारी कौमों के, जितने अभी जैसे हम 3-4 कौमों के वाक़यात पढ़ चुके हैं, और कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे कौमों के वाक़यात बयान किए हैं कि किस किस तरीके से किस कौम को उनके अंदर खास तौर पे कौन सी बुराई थी, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने उनको किस तरीके के अजाब से उनको हलाक किया, और उनके ऊपर किस तरीके से अल्लाह का अजाब आया। तो ये सारे वाक़यात हमको हमारे पास कुरान में मौजूद है। उसके बावजूद भी फिर हम वही गुनाह फिर करते रहे हमारे अपने कौम के अंदर, तो क्या फिर ये इंसान की कितनी ढिठाई और कितनी हठधर्मी समझना है कि ये सारे पहले कौमों में अल्लाह ताला ने उस एक एक किस्म के अजाब की वजह से उस कौम को हलाक किया था। तो आज मुसलमानों के अंदर कमो बेश वो सारे बुराइयां, थोड़ी कम या ज्यादा हो, जो कुछ भी हो, लेकिन वो सारे बुराइयां हमारे अंदर मौजूद है, और इसके बावजूद भी हम जो सो इतने निडर और इतने बेहिस हो गए हैं कि हमको डर ही नहीं लगता है। तो जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो उनको उनके गुनाहों के सबब उनको जो मुसीबत में डाल देता, या उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा देता। तो ऐसा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी, इस कौम के साथ भी अल्लाह ताला यही कुछ मामला करे, क्योंकि हमारे अंदर भी वो सारे बुराइयां और गुनाह मौजूद है जो पहली कौमों के हलाकत और बर्बादी के सबब बने थे। तो हमको चाहिए कि पहली कौमों के वाक़यात, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में पहली कौमों के वाक़यात को बयान किया है, खोल खोल के बयान किया, ताकि जो सो इसमें कोई किस्सा गोही और कोई स्टोरी टेलिंग का मकसद नहीं है कि लोगों को खुश करना हो, जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को रात में सुलाते वक्त में जो कहानियां सुनाते हैं, ये मकसद नहीं है। बल्कि इसका मकसद तो ये है कि पहली कौमों के वाक़यात को सुनकर ये कौम जो सो इबरत पकड़े और डर जाए कि अल्लाह ताला ने फला कौम को फला गुनाह पर किस तरीके से हलाक किया था, तो अगर हम भी उसी तरीके के गुनाह करेंगे तो हमको भी उसी तरीके से हलाक किया जा सकता है। तिलकल कुरआ, ये बस्तियां नक़ुस्सु अलैका, हम बयान करते हैं आपके ऊपर, मिन अंबाइहा, इसकी खबरें, वलक़द जाअतहुम, और अलबत्ता उन पर उनके पास आ गए थे, रुसुलुहुम, उनके रसूल, बिल बय्यिनाती, रोशन दलाइल के जरिए से, नसीहतों के जरिए से, वमा कानू, बस ना था, लियुमिनु बिहा, उसके ऊपर वो ईमान लाते, कज़्ज़बू, बिमा कज़्ज़बू, जिसे उन्होंने झुटलाया था, मिन क़ब्लु, इससे पहले, कज़ालिका यत्बउल्लाहु, इसी तरीके से मोहर लगा देता है अल्लाह अला कुलूबिल काफिरीन, काफिरों के दिलों के ऊपर। यानी ये बस्तियों के वाक़यात है जो हम आपको सुना रहे हैं, आपको पढ़कर सुना रहे हैं, जिस और तहक़ीक़, यानी इनकी हालत क्या थे, इनके पास जो सो इनके रसूल आ चुके थे रोशन दलाइल को लेकर, और जिस चीज़ को उन लोगों ने पहले से झुठलाया था उसको दोबारा ईमान नहीं ला पाए, और इसी तरीके से हमने जो सो
मोहर लगा दिया उन लोगों के दिलों के ऊपर जिनके दिलों यानी काफिरों के दिलों के ऊपर हमने इसी तरीके से मोहर लगा दिया। मतलब क्या है, जो अल्लाह ताला ने इससे पहले चंद कौमों के वाकयात जो बयान किए हैं, तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही कह रहे हैं कि ये कौमों के, ये बस्तियों के वाकयात है जो हम आपके तरफ वाज़े तौर पर खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, आपको बयान कर रहे हैं। लेकिन हालांकि क्या था हालत, इन कौमों के अंदर उनके रसूल आ चुके थे रोशन दलाइल को लेकर, उसके बावजूद भी जिस चीज को उन लोगों ने पहले से झुटलाया था उस पर वो ईमान नहीं ला पाए। यानी वो कौम के लोगों ने जो पहले इनकार किए थे, वो रसूल के आने के बाद भी, उनके पास दलाइल आ जाने के बावजूद भी उन लोगों ने उसके ऊपर ईमान नहीं लाया था। और इसी तरीके से यानी तो ये हालत क्यों हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दिया था, ऐसे काफिरों के दिलों पे मोहर लगा दिया। तो पता क्या चला, वो लोग जो कि पहले पहले कुफ्र का इनकार करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता। उसके बाद चाहे जितनी उनके सामने दलीलें आ जाएं, वो अब उस दलील को सुन नहीं सकते, क्योंकि अब उनके अंदर से वो हिस्स और वो शऊर खत्म हो जाता है। अब जैसे कहा गया ना कि आंख है लेकिन देखते नहीं, कान है लेकिन सुनते नहीं, दिल है लेकिन समझते नहीं, ये अंधे बहरे गूंगे हैं। बल्कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कहा बल हम क्या है कि वो बल्कि जानवरों के जैसे हैं, बल्कि उससे भी गए गुजरे हैं। तो ये कब होता है, जब इंसान के पास पहली मर्तबा जब जो दलील आती है, उनको निशानियां आती हैं, उनके पास हक आता है, तो उसको अगर झुटला दे, उसको इनकार कर दे, उसको जो सो रद्द कर दे या तकब्बुर के तौर पर उसको रिजेक्ट कर दे, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। तो हमारे लिए भी चाहिए कि हम क्या करें, हम रिसेप्टिव रहें। जब कभी भी कहीं से भी कुरान और हदीस की कोई बात आती है तो उसको कबूल करने के लिए हम रेडी रहें, उसको तवज्जो दे, उसको हियरिंग ईयर जो बोलते हैं ना, कि तवज्जो के साथ गौर फिक्र से उसको सुने। अगर हम ये समझ लें कि भाई ये क्या चीज है, ये कौन सा नई बात है, हमको तो सब कुछ पता है, हमारे बड़े जो थे वो, उन लोगों को क्या कुछ नहीं पता था, जो कुछ हमारे बाप दादा ने बता दिया और कह दिया वो सब कुछ यही तो सच है, इसके सिवा क्या है, इस तरीके से अगर तकब्बुर और गरूर को इंसान करता है, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता। और जब मोहर लग जाता है, यानी उसको सील कर देता है, उसके दिलों को अल्लाह ताला सील कर देता है, और जब सील हो जाता तो फिर हक बात उसके ऊपर असर नहीं करती है। तो वो एक्सट्रीम हो जाता है जब इंसान जो सो तकब्बुर और गुरूर के अंदर इस तरीके से अंधा बन के जो सो रिजेक्ट कर देता है वो, फिर उस वक्त में अल्लाह ताला उसके दिल के ऊपर मुहर लगा देता है। और ये क्यों, कि उसके ऊपर तो दलील कायम हो गई, उसके ऊपर हुज्जत तो कायम हो चुकी है। अब वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास तो कोई दलील नहीं आई, क्योंकि जब आई तो उससे उसने आंख बंद कर लिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर अब अल्लाह के पास जो सो कोई जरूरत नहीं है कि उसको दोबारा तीसरी बार चौथी बार जो उसको दलील दे। तो इस वजह से जो सो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। तो इससे हरगिज ये इंसान ना समझे भाई अल्लाह ने मोहर लगाया तो हमारी क्या गलती है। हमारी गलती यही है कि जब हमारे पास हक पहली मर्तबा आया तो हमने उसको रिजेक्ट किया, हमने उसको इनकार किया, हमने उसके साथ तकब्बुर और गुरूर किया। तो जिसके वजह से फिर अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह के पास की जो नसीहतें हैं वो इतनी जो सो फालतू या इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसको इनकार करते जाओ फिर अल्लाह ताला तुमको बार बार देते जाए। अल्लाह ताला तो उसको बार बार दलीलें देता है जो समझ नहीं पा रहा है, जो अभी समझने में जो सो लगा हुआ है, उसके दिल जो सो पूरी तरीके से इत्मीनान नहीं हुआ है, तो फिर उस इंसान के लिए एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी दलीलें देगा। लेकिन जिस इंसान के सामने हक वाजे हो गया और वाजे होने के बाद भी वो जो सो तकब्बुर और गुरूर करें, तो फिर अल्लाह ताला पे तो हुज्जत कायम हो गई है, फिर अब अल्लाह ताला उसको छोड़ देता है उसकी गुमराही में। वमा वजदना, और हमने नहीं पाया, li अक्सरिहिम, उनमें से अक्सर को, मिन अहदिन, किसी अहद व पैमान पर, व इन वजदना, और हमने उनको पाया, अक्सरहुम, उनमें से अक्सर को, लफासिकीन, फासिक नाफरमान और बदकारी करने वाले। यानी उनमें से जो जिन कौमों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगाया और उनको जो सो उस हालत पे छोड़ दिया, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं हमने उनमें से अक्सर को जो सो किसी अहद पर नहीं पाया, और उनको अक्सर को हमने पाया कि वो तो जो सो फिस्क और फुजूर करने वाले, यानी नाफरमानी करने वाले, हद से बढ़ने वाले पाया। तो अहद पर मतलब क्या है, वो अहद जो सबसे पहले अल्लाह ताला ने हर इंसान से लिया था आलम अरवाह में, जब इंसानों की रूहें थी, उस रूहों के जमाने में हर इंसान जो बनी आदम जो पैदा होने वाला है, उन तमाम की रूहों को अल्लाह ताला ने एक जगह पर जमा किया, अपने सामने जमा करके उनसे पूछा कि बताओ तो सही कि मैं तुम्हारा रब हूं कि नहीं हूं। सब के सब ने जो सो गवाही दिया कि यकीनन अल्लाह, हम गवाही देते हैं तो हमारा रब है। तो ये एक अहद था, एक जो अल्लाह ताला ने हर
इंसान के रूह से लिया था कि वो उसको अपने रब को पहचानती है। फिर उसी के बाद जो दुनिया में जब उनके पास रसूलों को भेजा गया, उनके ज़रिए से जो हक़ वाज़े हुआ, उसके बावजूद भी हक़ को सुनकर भी वो इनकार करते थे। और इसके अलावा तमाम वो हक़ अहद व पैमान है जो दुनिया में भी इंसान करता है। मिसाल के तौर पे एक-दूसरे के साथ जो अहद व पैमान किए जाते हैं, जो कोई इंसान वादा करता है, कोई एग्रीमेंट करता है किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, चाहे वो दुनियावी हिसाब से हो, कोई भी हो, उसमें भी इंसान अहद को पूरा करने वाला हो। जो इंसान दुनिया में किसी इंसान के साथ जो अहद होता है, उसको पूरा नहीं करता है, तो अल्लाह के साथ जो अहद है, उसको क्या पूरा करेगा? और अल्लाह के साथ अहद करना तो बहुत सख्त और मुश्किल काम है। जो आम इंसानों के साथ आम तौर पे जो इंसान करते हैं, वो तो बहुत आसान होता है। उसके बावजूद भी आज हम देखते हैं कि कितने ही लोग हैं, वादे करके वादों से मुकर जाते हैं, अहद करके अहद को तोड़ देते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, फिर वो अल्लाह के साथ जो अहद है उसको भी पूरा नहीं करेंगे, और फिर ऐसे ही लोग होते हैं जो नाफरमान होते हैं। सुम्मा बासना, फिर हमने भेजा मिन बादिहिम, इनके बाद मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना, अपनी आयतों के साथ, निशानियों के साथ, इला फिरऔना व मलइही, फिरौन और उसके सरदारों के तरफ, फज़लमू बिहा, बस उन लोगों ने जुल्म किया इसके साथ, यानी इनकार किया इसका। फंजुर, बस देखिए तो सही, कैफा काना, कैसे हुआ, आकिबतुल मुफसिदीन, अंजाम फसाद करने वालों का। यानी इससे पहले जो कौमें गुजर चुकी, उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा हमारी निशानियों के जरिए से, पूरे अल्लाह के दलाइल और रोशन दलाइल जो है वो उसके जरिए से, फिरऔन और उसके सरदारों के तरफ। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने इसका इनकार किया। बस देखिए तो सही कि कैसा अंजामकार हुआ फसाद करने वालों का। मतलब क्या है कि वो फिरौन और उसके लश्कर को हमने कैसे डुबा दिया, जरा आप देखिए तो सही। तो पता क्या चला कि जिसे पहली कौमों की तरफ अल्लाह ताला ने जब रसूलों को भेजा, और उसके बाद उन लोगों ने जब नहीं मानी, तो उनको हलाक कर दिया गया। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजा, लेकिन उन लोगों ने उसका इनकार किया। तो जब इनकार किया तो देखिए तो सही हम कैसा अंजामकार हुआ फसाद करने वालों को। वक़ाला मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, या फिरऔन, ए फिरऔन, इन्नी रसूल मिन रब्बिल आलमीन, बेशक मैं रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। यानी जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा, तो उन्होंने जो उसके सामने वाज़ो नसीहत की, उसका थोड़ा सा मुख्तसर अहवाल बयान किया जा रहा है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या फिरौन, ए फिरौन, बेशक मैं रसूल हूँ, मैं रसूल बनाकर भेजा गया हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। हकीकुन, शायन शान, अला अन ला अक़ूलु, कि मैं ना कहूँ, अलल्लाहि, अल्लाह पर, इल्लल हक़्क़, सिवाय हक़ के, सिवाय सच्ची बात के, क़द जीतुकुम, तहक़ीक़ मैं आया हूँ तुम्हारे पास, बिबय्यिनातिन, रोशन दलाइल के साथ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब के तरफ से। फ़अरसिल माइया, बस भेज दे मेरे साथ बनी इसराइल को। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जब वो फिरौन के सामने गए, तो कहा कि यकीनन मुझको अल्लाह ताला ने, वो रब जो तमाम जहानों का रब है, उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। फिर उन्होंने कहा, मेरे लिए ये लायक नहीं है कि मैं अल्लाह पर ऐसी कोई बात करूं सिवाय हक के, यानी जो भी बात मैं कहूंगा वो बिल्कुल हक बात होगी, सच्ची बात होगी। और कहा, मैं तुम्हारे पास रोशन दलाइल के साथ आया हूं तुम्हारे रब के तरफ से, बस मेरे साथ भेज दो बनी इसराइल को। मतलब क्या है, इससे पहले दूसरी जगह पर उसके तफसीलात बयान किए गए। हालांकि ये एक पहला बात नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम जाकर फिरौन को कह दिया फौरन के तुम मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो, बल्कि हकीकत में दूसरी जगहों पर उसकी तफसीलात बयान की गई है। जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन की तरफ भेजना चाहा, जैसे कोहे तूर के ऊपर जब मूसा अलैहिस्सलाम की बात हुई अल्लाह के साथ, तो उस वक्त में अल्लाह ताला ने कहा था कि ए मूसा, जाओ फिरौन के पास, मेरी ये निशानियां, ये लाठी जो असा बन जाती है और तुम जेब में जब हाथ डाल के निकालते तो चमकदार होता, तो ये मेरी निशानियां हैं, इसको लेकर तुम मूसा के वो फिरौन के पास जाओ, और वो बहुत ज्यादा सरकशी कर रहा है। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे साथ मेरे भाई हारून को भी दे दे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों मिलकर जाओ। तो उसके बाद में जब अल्लाह ताला ने भी उनको हुक्म दिया था कि जब जाओ तो उसके दरबार में जाकर बहुत अच्छी नरम तरीके से उस बात करना और उसको बताना, दीन की तबलीग करना। तो क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पास पूरी दीन की
तबलीग किया, उसको समझाने की कोशिश किया, बल्कि जब उन्होंने कहा कि मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया हूँ, तो उसने कहा कि कौन रब्बुल आलमीन, मैं तो किसी रब्बुल आलमीन को नहीं जानता। तो इस तरीके से तो पहले बहुत सारी जो सो दूसरी आयतों में अल्लाह ताला ने तफसीलात बयान कर दिया कि मूसा अलैहि सलाम ने पूरी कोशिश की कि उसको ईमान की दावत दे, उसको समझा सके, लेकिन जब वो नहीं समझा, उस वक्त में आखिरी कलीमा जो है वो यहाँ पर नकल किया जा रहा है, वो ये कि मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ठीक है, तू और तेरी कौम के लोग अगर ईमान नहीं लाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम बनी इसराइल को मेरे साथ तू भेज दे ताकि मैं उनको लेके चले जाऊं। अब ये बनी इसराइल कौन है? वो वही लोग हैं जो मूसा अलैहि सलाम के कौम है, जो कि दर हकीकत में यूसुफ अलैहि सलाम के सिलसिले से जो कौम निकली थी, जब खास तौर पे यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र में आए थे तो वहीं पर वो रह गए थे, जो तो उस वजह से बहरहाल, वरना तो उनका असल ठिकाना शाम, मुल्क शाम था, जो फलस्तीन और इस जगह के रहने वाले थे, लेकिन वो मस्र में रह गए थे। तो चूंकि अच्छा रह गए थे वहां पर, जो सो ये जो फिरौन है वो और उसके कौम के लोगों ने इनको गुलाम बना दिया था, पूरी बनी इसराइल को जो सो अपना गुलाम बना के रखा था, और उनको तरह तरह से जो सो आजमाता था, उनको तकलीफें देता था, और उनके बच्चों को जो सो लड़कों को जो पैदा होते तो ज़िबा कर देता था, और उनकी लड़कियों को छोड़ देता था। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा जुल्म करता था बनी इसराइल पर। तो जब वो नहीं मानना, मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग को नहीं माना और उसकी कौम नहीं मानने लगी, तो आखिरी तौर पर, आखिरी कोशिश के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ बनी इसराइल को छोड़ दो ताकि मैं उनको ले जाऊं और मुल्क शाम में ले जाकर वो वहां पर अच्छी एक आजाद और सुकून की जिंदगी गुजार सके। खाला, वो बोला, इन कुंता, अगर तू है, जी तभी आयातिन, ले आया कोई निशानियां, फाती बिहा, बस उसे ले आ, यानी उसको हमारे सामने पेश कर, इन कुंता मिन सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है। अब फिरौन ने कहा, जब मूसा अलैहि सलाम ने कहा था कि मैं तुम अपने रब की तरफ से कुछ निशानियां लेकर आया हूं, तो फिरौन ने कहा कि ठीक है, अगर तुम वाकई ये दावा करते हो कि तुम अल्लाह के पास से कोई निशानियां लेकर आए हो, तो उसको पेश करो हमारे सामने, अगर तुम वाकई सच्चों में से हो तो। अलखा असाहु, बस उन्होंने डाल दिया अपने असा को, फ़इज़ा हिया सौबान मुबीन, तो अचानक बिल्कुल वाज़े तौर पर अज़दहा बन गया। यानी जब फिरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि ठीक है, अगर तुम कोई निशानियां लेकर आए हो अपने रब की तरफ से तो हमको दिखाओ, तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा, अपनी लाठी को जो जमीन पे डाला, तो अचानक बिल्कुल वाज़े तौर पर अज़दहा बन गया। वह नज़अ यदाहु, और उन्होंने निकाला अपने हाथ को, फ़इज़ा हिया बैज़ाउ, तो वो हो गया बिल्कुल सफेद चमकदार, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। अब दूसरी निशानी क्या थी? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना हाथ जेब में इस तरीके से डालकर निकाला, तो उसको बिल्कुल जो सो चमकदार, सफेद चमकदार बन के नजर आने लगा लोगों को। क़ाल अल मलउ, कहने लगे सरदारन, मिन कौमी फिरऔना, फिरऔन के कौम से, इन्ना हाज़ा लसाहिरुन अलीम, ये तो बोले बहुत बड़ा इल्म वाला जादूगर है। यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दो मौजिज़ात सामने डाल के दिखाए फिरौन को, तो उसके सरदारान, उसके महल के जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने कहा ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है, ये तो दर हकीकत में बहुत इल्म रखने वाले जादूगर है। युरीदु, वो चाहते हैं, अन युखरिजकुम, कि वो निकाल बाहर करें तुम्हें, मिन अर्ज़िकुम, तुम्हारे जमीन से, फमाज़ा तामुरून, बस तुम क्या कहते हो, क्या हुक्म देते हो। यानी जिस तरीके से हर किसी बड़े सरकश के पास उसके जो चेले होते हैं, उसके जो सरदारान होते हैं, जो उसको बहका रहे होते हैं, तो उसी तरीके से फिरौन के जो दरबारी थे, उन लोगों ने भी उसको जो सो बहकाने लगे और कहने लगे कि सबसे पहले तो क्या कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो ये पेश कर रहे हैं, ये तो दर हकीकत में बहुत बड़े इल्म रखने वाले जादूगर है। फिर कहा कि वो तो चाहते हैं कि तुमको तुम्हारे जमीन से बाहर निकाल दे, तो बताओ कि तुम्हारा क्या हुक्म है, यानी क्या कहते हो। अब यानी फिरौन को जो सो इस तरीके से वो मशवरा दे रहे हैं। कालू, वो बोले, अर्जी, रोक लो इसको, व अखाहु, और उसके भाई को, व अरसिल फिल मदाइनी, और भेज दो शहरों में, हाशिरीन, इकट्ठा करने वालों को, या तू का भी कुल्ल साहिरिन अलीम, वो ले आए तुम्हारे पास हर जो इल्म वाले जादूगरों को। तो अब देखें, फिर उसके सरदारान ने जो उसको और मशवरा दिया कि मूसा और उसके भाई को, दोनों को तुम रोक लो, यानी इनको फिलहाल छोड़ दो और अपने लोगों को जो सो शहरों में भेज दो, ताकि वो जो सो लोगों को मुनादी करे, लोगों को आवाज दे, ऐलान करे और लोगों को जमा करे, ताकि यानी मकसद क्या हो, ताकि वो हर बड़े बड़े जादूगर, इल्म वाले जादूगरों को जमा करके
ला सके। वजाअ अस्सहरतु, और आए जादूगर, फिरौन के यानी फिरौन के जादूगर आए, कालू वो कहने लगे, इन्ना लना क्या हमारे लिए होगा, ला अजरन कोई अजर, इन कुन्ना नहनुल गालिबीन अगर हम यकीनन गालिब होने वालों में से हो जाए। तो बहरहाल यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो सो, हालांकि जो मूसा अलैहिस्सलाम ने पेश किया वो हरगिज जादू नहीं था, वो तो अल्लाह के तरफ से दी हुई निशानी थी, वो एक मोजिजा था। लेकिन मसला क्या था कि फिरौन और उसके कौम के वक्त में जब मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो वहां पर जादूगरी बहुत ज्यादा आम थी, लोग जो सो जादूगरी में जादू करते और कराते थे। तो इस वजह से फिरौन और उसके सरदारान ने सोचा, चूंकि उस माहौल में जादूगरी बहुत ज्यादा थी, उन लोगों ने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम का जो ये मौजिजा था उसको भी जादूगरी से ताबित कर दिया, क्योंकि उनकी सोच ही वही थी और उन लोगों ने वही कुछ देखते थे और दिल के आंखों के ऊपर पर्दे पड़े हुए थे। तो उन लोगों ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा इल्म रखने वाला जादूगर है। इस वजह से जो सो उसके सरदारों ने जो सो उसका मशवरा दिया कि इनको तो रोक लो, इनको छोड़ दो फिलहाल, और जो सो अपने लोगों को जो सो शहरों में दौड़ाओ ताकि वो जो सो बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा करके ले आए। तो हुआ ये कि फिर उसके बाद जब जादूगर आ गए, उनको ला लिया गया, तो फिर जादूगर भी चूंकि जो सो वो दुनियादार थे, उन लोगों को था कि मकसद ये था कि जादूगरी करके दुनिया का पैसा कमाना, माल दौलत कमाना उनका मकसद हुआ करता था। तो जब वो फिरौन के पास आए तो फिरौन से जो सो वो ये वादा ले लिया, उससे पूछ लिया कि ठीक है तुम हमको जो सो कंपटीशन के लिए मूसा के खिलाफ जो सो उनके खिलाफ अपना हमारा जादू दिखाने के लिए तुम बुला तो लिए हो, क्या हमारे लिए कोई अजर मिलेगा हमको, यानी कोई फायदा होगा हमारा अगर हम गालिब हो जाएंगे, हम जो सो कामयाब हो जाएं और मूसा को अगर हम हरा दें तो क्या हमारे लिए कोई अजर वगैरह होगा। तो उसने क्या कहा, खाला नाम, उसने कहा हाँ जरूर, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, और यकीनन तुम तो मेरे मुक़र्रब हो जाओगे। यानी जब फिरौन से जादूगरों ने पूछा तो फिरौन ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल तुमको अजर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा अजर, बल्कि हालत ये होगी कि तुम मेरे करीब हो जाओगे, यानी तुमको मैं मेरे अपने दरबार में जो सो इज्जत दूंगा और अच्छा मुकाम दूंगा। खालू उन्होंने कहा, या मूसा ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया, या ये कि तुम डालो, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, या फिर ये हो कि हम पहले डालने वाले हो जाए। तो अब जादूगरों का यानी पूरा सेट हो गया, सामना दोनों कामना सामना तैयार हो गया, तय हो गया। तो उस वक्त में जादूगरों ने जो सो फिरौन से अपने वादा भी ले लिया। उसके बाद जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातिब होकर कहा, ए मूसा क्या आप पहले डालते हैं अपना जो भी कर्तव्य है या जो आपकी, हालांकि उन लोग यही समझ रहे हैं कि वो भी उन लोग मूसा अलैहिस्सलाम भी कर्तव्य दिखा रहे हैं, हालांकि वो कर्तव्य नहीं था, वो तो जो सो अल्लाह के तरफ से मोजिजा था। तो बहरहाल जादूगरों ने यही समझा कि वो भी कर्तव्य दिखा रहे हैं। तो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप पहले अपना पासा फेंकेंगे या फिर हम पहले फेंकने वालों में से हो जाएं। काला अलको, कहा तुम डालो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम डालो। फलम्मा अलको, फिर जब उन्होंने डाल दिया, सहरुल आयुनन नासी, जादू जो लोगों के नजरों पे, लोगों की आंखों पे कर दिया गया था, बस तरहबुहुम, और उन्होंने उन्हें डरा दिया, वजाउ बिसहरिन अजीम, और वो ले आए थे बहुत बड़ा जादू। तो अब यहाँ पर देखें, जब उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जादूगरों ने कि आप पहले डालते हैं या हम पहले डालें, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि बल्कि तुम ही पहले अपना जादू डालो। तो उन लोगों ने जब डाला तो किया क्या, देखें यहाँ पर कुरान में अल्लाह ताला उसकी वजाहत करते हैं कि जादूगरों ने जो सो लोग जो अतराफ में जो बैठे हुए थे, जो देखने वाले थे, उनके आंखों पर जादू कर दिया और उनको जो सो उनको डरा दिया, उनके दिलों में एक डर और खौफ जैसा पैदा कर दिया, और यकीनन वो लाए थे बड़ा जादू। मतलब क्या है, जो जादूगर जो करता है ना, उसकी वजाहत यहाँ पर की जा रही है। वो ये है कि जादूगर हकीकत में देखने वालों के नजरों को कंट्रोल कर लेते, जिसको हिप्नोसिस, हिप्नोटाइज करना जो कहते हैं, या इस तरीके से। तो जादूगर असल में जो करता है कि लोग जो जो उसका जो रेंज होता है, रेंज में जो लोग होते हैं, उनके नजरों को अपने कंट्रोल में कर लेना, या उनके नजरों के ऊपर अपनी जो इनकी जो सोच होती है वो उनके ऊपर मुसल्लत करना, इस तरीके से करते हैं। और दूसरा क्या है, वो कुछ इस तरीके की हरकतें करते हैं, या इस तरीके के कुछ बातें पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे, या कुछ हरकतें करेंगे, जिसके वजह से लोगों के ऊपर उनका रौब गिर जाता है, वो डरने लग जाते, लोगों के दिलों में उनका खौफ आ जाता। और फिर कहा जा रहा है कि यकीनन वो जो कुछ लाए थे वो एक बहुत बड़ा जादू था। औहैना, और हमने वही की, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन अलकी, कि आप जो सो डाल दें, असा का आपने
लाठी को, फ़इज़ा हिया तल्क़फ़ु, फिर जब वो अचानक निगलने लगा मा याफ़िकून, जो कुछ उन्होंने डाला था, ये ढकोसला बनाया था। यानी अब हुआ क्या कि जादूगरों ने जो सो अपना जो सो जादू नीचे डाला है। यहाँ पर उसकी तफसीलात नहीं है, जैसे दूसरी जगह पर उसके अल्लाह ताला ने पूरी वज़ाहत किया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी लाठी को डाला तो बहुत बड़ा अस्दा बन गया था, जो कि एक अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा था। लेकिन जब जादूगरों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने सोचा कि ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी जो सो करेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया था, छोटी-छोटी रस्सियाँ और लाठी वगैरह ले आए थे साथ में अपने, तो वो चीज़ उन लोगों ने ज़मीन पर डाला। यानी लाठियाँ और जो रस्सियाँ उनके पास थी, वो उन लोगों ने ज़मीन पर डाला। तो लोगों की निगाहों को उन लोगों ने कंट्रोल करके जो एक करा, तो लोगों के नज़र में वो भी जो सो साँपों के जैसे नज़र आने लगे, यानी दौड़ते हुए साँप नज़र आने लगे, और वो जो सो लोगों के आँखों के सामने जो सो ज़मीन पर दौड़ रहे थे। तो उस वक़्त में यहाँ पर जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उन लोगों ने, जादूगरों ने अपनी जादू को डाला, उसके बाद हमने वही की मूसा के तरफ कि आपके जो असा है, आपके हाथ में जो लाठी है, उसको ज़मीन पर डालो। तो जब उन्होंने ज़मीन पे डाले तो वो एक बहुत बड़ा साँप बन गया, और बनकर क्या करा, वो सारे छोटे-छोटे साँप और जो लाठियाँ जो सो रस्सियाँ जो साँप नज़र आ रहे थे, उन तमाम को निगलने लगा, उन तमाम को जो सो निगल गया। वक़ल हक़, बस साबित हो गया हक़, व बतला, और बातिल हो गया मा कानू यामलून, जो कुछ वो कर रहे थे। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हक़ वाज़े हो गया और बातिल हो गया जो कुछ वो ढकोसला कर रहे थे। जादूगर जो ढकोसला कर रहे थे और जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ गुम हो गया, गायब हो गया। मतलब क्या है, मूसा अलैहि सलाम का जो था वो तो ये जो सो अल्लाह की तरफ से मोजिज़ा था, और मोजिज़ा ये था कि वो जब बड़ा सांप बन गया तो छोटे-छोटे जो ये सांप के जैसे नज़र आ रहे थे, उन तमाम को निगलने लग गया और वो सब खत्म हो गए। तो हकीकत वाज़े हो गई, और जो कुछ इन लोगों ने करतूत किया था, करतब किया था, वो सब कुछ बातिल हो गया, गायब हो गया। फ़ग़ुलिबा हुनालिका, बस मग़लूब हो गए वहाँ पर, वन वनक़लबू, और वो लौट गए सागिरी, जलील होकर। अब हुआ क्या कि उसके सारे फिरौन और उसके लश्कर वाले और जादूगर वगैरह जो कुछ थे, सब कुछ जो सो वहां पर जो सो वो जलील खार हो गए, और जो सो लौटे, उन लोग जो सो वहां पर मगलूब हो गए, यानी सरेंडर हो गए उन लोग, जो सो उनको नदामत हो गई, क्योंकि देख लिया वो फिरौन और उसके लश्कर ने तो जो सो बहुत अकड़ और तकब्बुर दिखाया था कि हमारे पास भी बड़े बड़े जादूगर हैं, हम भी ले आएंगे उनको और वो मूसा अलैहि सलाम के जादू को खत्म कर देंगे। लेकिन जब देखा कि मूसा अलैहि सलाम का जो अस्ता है वो तो सारे चीजों को खत्म कर दिया, तो अब वहां पर वो जलील भी हो गए, और उनकी निगाहें नीचे हो गई और मगलूब हो गए, वो सरेंडर जैसे वो कहते हैं ना कि नादिम होना शुरू हो गए। वह उल्किया सहरतु साजिदीन, और गिर पड़े जादूगर सजदे में। खालू, कहने लगे, आमन्ना बि रब्बिल आलमीन, हम ईमान ले आए रब्बुल आलमीन पर, रब्बी मूसा व हारून, रब मूसा और हारून का। तो देखें, अब क्या है, एक तरफ तो फिरौन और उसके जो सरदारान हैं वो तो यकीनन जो सो, तो उनको बहुत तकलीफ हुई, उनको बहुत गुस्सा आया और वो तो शर्मिंदा हुए। लेकिन रहे जादूगर, जो जादूगर जानते थे कि हक क्या है, बातिल क्या है, उनका जादू जो है बातिल है उनको अच्छी तरह पता था, और उनको ये भी पता था कि जादू हकीकत में हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों के आंखों को दिखावा करने का होता है, जो कि किसी दूसरे जादू को खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जब देखा कि जो मूसा अलैहि सलाम ने जो लाठी फेंका वो तो इनके जादू को खत्म कर रहा है, तो जादूगरों को चूंकि इल्म था कि जादू की लिमिट्स क्या होती है, उनको पता था, इस वजह से वो अच्छी तरीके से उनके ऊपर वाज़ेह हो गया कि ये मूसा अलैहि सलाम जो लाए वो तो जादू नहीं है, वो तो कुछ और चीज है। और वहां पर जो सो वो उनको एहसास हो गया कि मूसा अलैहि सलाम यकीनन जो वो दावा कर रहे हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूँ, ये मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तो उनको ये पता चल गया कि यकीनन मूसा अलैहि सलाम सच्चे हैं, और जो मूसा अलैहि सलाम जो पेश कर रहे हैं वो हरगिज़ जादू नहीं है। तो जब हक वाज़े हो गया उनके ऊपर, तो फौरन जो सो जादूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे कि हम ईमान ले आते हैं रब्बुल आलमीन पर, जो कि रब है ये मूसा और हारून का। यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जो वहां पर लोगों को तबलीग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम तुम्हारे रब के तरफ से जो सो रसूल बना के भेजे गए हैं, तो उसकी गवाही दे दिया जादूगरों ने, और वहीं पर जो सो ईमान ले
ले आए रब्बुल आलमीन पर। तो यहाँ पर एक नसीहत और बड़ी इबरत की बात क्या है कि जादूगरों के ऊपर जब हक वाज़े हुआ तो उन लोगों ने इंतजार नहीं किया, ये नहीं सोचा कि हम तो जो सो फिरौन की तरफ से आए, फिरौन को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हैं, हमने उनसे उससे तो वादा भी लिया था कि हमको माल और दौलत देगा वो, तो फिलहाल तो हम खामोश हो जाते हैं, उससे माल और दौलत ले जाते हैं, पीछे जाकर हम जो सो ईमान लाएंगे नहीं। जब हक वाज़े हो गया तो फौरन ऐलान कर दिया और ये नहीं डरे कि फिरौन हमारे साथ क्या कुछ करेगा, जो कि आगे क्या है तो में तफसीलात आ रही है इंशाल्लाह जो हम कल पढ़ेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।